हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है, क्लास 12 उर्दू का जो है हिस्सा है नस्र का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्लास होने वाला है, जो कि 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और उनका उर्दू 100 मार्क्स का है, तो आप लोग जो है इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो है इस यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कराने वाले हैं, इससे आप लोग का जो है एक भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से हर एक क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल में न्यू आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है, यानी मारूजी सवालात मा जवाबात, जिस यानी उर्दू में हम लोग मारूजी सवालात बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए कि नज़ीर अहमद की कहानी, जिनके मुसन्निफ कौन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग है। ठीक है दोस्तों, और नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, वो एक खाका है, ये भी याद रखना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसने फ़रतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह कराई, यानी किसने जो है फ़रतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह कराई थी। बिस्मिल्लाह मतलब ये कि जब वो यानी पढ़ने के इसमें आया है, तो यानी उनका जो बिस्मिल्लाह कराए थे, तो वो किसने कराए थे। तो आप लोग को बता दें कि सैयद वलीउल्लाह कराए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, सैयद वलीउल्लाह कराए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है कि फ़रतुल्लाह बैग ने किससे कुरान पढ़ी। जो फ़रतुल्लाह बैग साहब हैं, यानी जो खाका है, उनका यानी नज़ीर अहमद की कहानी, उनके जो लेखक है फ़रतुल्लाह बैग, वो जो कुरान पढ़ी थी तो पढ़े थे, तो वो किससे पढ़े थे। क्या वो मौलवी शमसुद्दीन से, मौलवी चिरागुद्दीन से, मौलवी कमरुद्दीन से, मौलवी यानी मौलवी बदरुद्दीन से। तो आप लोग को बता दें कि वो जो पढ़े थे फ़रतुल्लाह बैग साहब, कुरान जो पढ़े थे मौलवी कमरुद्दीन साहब से पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर क्या है कि फ़रतुल्लाह बैग ने इंटरमीडिएट की संद कहाँ से हासिल की। देखिए, फ़रतुल्लाह बैग जो है इंटरमीडिएट जो पास किए, वो किस कॉलेज से किए थे। मुस्लिम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ईसाई कॉलेज, उसका सिख कॉलेज। तो आप लोग को बता दें कि वो हिंदू कॉलेज से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग इंटरमीडिएट पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया। तो इंटरमीडिएट जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग साहब ने पास किए थे, तो वो कब पास किए थे। तो आप लोग को बता दें कि 1903 में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने जोडिशल इम्तिहान कब पास किया। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग साहब ने जो है जोडिशल इम्तिहान जो पास किए थे, वो आपका 1910 में पास किए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जोडिशियल इम्तिहान जो पास किए थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग कब, 1910 में। पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। और उनकी शादी यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की शादी कब हुई थी, तो 1908 में शादी हुई थी। कितने शादी किए थे, 2 शादी किए थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने। यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग साहब जो है हाई कोर्ट जो है उसमें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो बने थे, वो आपका कब बने थे, 1935, 1936, 1938, 1939। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को बता दें कि 1939 ईस्वी को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने शादी कब की है। तो आप लोग को इससे पहले बताएं कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग साहब जो शादी किए थे 1908 में शादी किए थे। और जुडिशल इम्तिहान कब पास किए थे, 1910 में पास किए थे। कितने निकाह किए थे, 2 निकाह किए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने कितने निकाह किए। तो इससे पहले बताया कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग साहब जो थे वो आपका 2 निकाह किए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की पैदाइश और इंतकाल के बारे में पूछे जाते हैं। तो पैदाइश जो हुए थे वो आपका 1885 में हुए थे, और उनकी जो वफ़ात हुई थी यानी इंतकाल जो हुए थे वो आपका 1947 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की। यानी नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। तो आप लोग को बताएं कि उनके मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग साहब थे।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मिर्जा फरतुल्ला बेग के जद अमजद मिर्जा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए? यानी मिर्जा फरतुल्ला बेग के जो है जद्दे अमजद, ठीक है, यानी मिर्जा अफजल बेग जो थे वो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? क्या वो तुर्की से, बदख्शां से, या फिर ईरान से, अरब से? तो आप लोग को बता दें कि बदख्शां से वो जो है मिर्जा फरतुल्ला बेग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग हिंदुस्तान आए थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 12 नंबर क्या है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई? तो पैदाइश 1885 में हुई, ठीक है, और दिल्ली में पैदाइश हुई थी, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। तो कहाँ पैदाइश हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा फरतुल्ला बेग के किस सन में पैदाइश हुई? यानी मिर्जा फरतुल्ला बेग किस सन में पैदा हुए? तो आप लोग को इससे पहले बताया कि 1885 में पैदा हुए, 1947 में वफात हुआ, दिल्ली में पैदा हुए थे, 2 निकाह किए थे, 1908 में शादी किए थे, 1910 में आपका जो है जुडिशल इम्तिहान पास किए थे। ये भी याद रखना है सब। यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो शादी कब किए थे? 1908 में। और पूछे जाते हैं कि जो आपका यानी मिर्जा फरतुल्ला बेग है वो कितने निकाह किए? 2 निकाह किए थे। पैदाइश कब हुई? तो 1885। वफात कब हुई? 1947। वो यानी पैदा कहाँ हुए? दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उनके वालिद का नाम पूछे जाते हैं, तो उनके वालिद का जो नाम है वो आपका ना मिर्जा हस्मतुल्ला बेग है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो मिर्जा अब फरतुल्ला बेग के वालिद का क्या नाम था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिद का क्या नाम था? तो मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिद का नाम मिर्जा हस्मतुल्ला बेग था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालदा का नाम, वालदा मतलब किसे बोलते हैं? माँ को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिर्जा फरतुल्ला बेग के माँ का नाम क्या था? तो आप लोग को बता दें कि उनके माँ का नाम जो था वो मुशर्रफ जहां बेगम था, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कि मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिदा के इंतकाल के वक्त फरतुल्ला की उम्र क्या थी? देखिए मिर्जा फरतुल्ला बेग की जब अम्मी की इंतकाल हो गई थी, तब जो है मिर्जा फरतुल्ला बेग के उम्र कितनी थी? तो आप लोग को बता दें, क्या वो 8 दिन होगा, 10 दिन होगा, 12 दिन होगा, 15 दिन होगा? तो वो जो होगा वो आपका 10 दिन, यानी मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश की सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुए थे और उनके वालिदा इंतकाल कर गए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की? देखिए मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिदा का जब इंतकाल हुआ था, तो उनके बाद यानी उनके जो इंतकाल हुए थे 10 दिन में ही इंतकाल हो गए थे पैदा होने के बाद, ठीक है। तो अब परवरिश तो करना चाहिए, तो अब उनके परवरिश जो किए थे कौन किए थे? तो आप लोग को बता दें कि उनके फूफी जान ने किए थे, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और उनके जो यानी फूफी है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है हसन यानी हुसन जहां बेगम, ठीक है दोस्तों, हुसन जहां बेगम उनके फूफी का नाम है, जिसने यानी फरतुल्ला बेग की परवरिश की। नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने फरतुल्ला बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था? तो आप लोग को इससे पहले बताएं कि जिन्होंने फरतुल्ला बेग की पैदाइश यानी सॉरी परवरिश की थी, यानी परवरिश मतलब क्या होता है कि उनका देखभाल करना, ठीक है, यानी खाना पीना रहना सहना जो भी वो परवरिश ही बोला जाता है। तो उनके परवरिश जो की थी उनके फूफी हुसन जहां बेगम ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और अच्छे से कवर कर लीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। देखिए 19 नंबर आपका क्या है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? यानी नज़ीर अहमद का पूछा है, कहानी के बारे में नहीं पूछा है। तो नज़ीर अहमद का सिर्फ ताल्लुक जो है ना वो आपका नाविल से है। अगर यहीं पर पूछ दे कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किससे है, तो कहानी का जो ताल्लुक है वो आपका खाका से है। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ नज़ीर अहमद का ताल्लुक पूछा है, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाविल से है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कि मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो देखिए मिर्जा फरतुल्ला बेग और मियाँ दानी जो मौलवी साहब के घर जाते थे, तो वो आपका पढ़ने के लिए जाते थे। मौलवी साहब के घर क्या करने जाते हैं स्टूडेंट? पढ़ने के लिए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर,
किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। यानी किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। तो मियाँ रज़ा की जो छुट्टी हुई थी वो आपका मुतनब्बी शायर यानी से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान उनकी छुट्टी हो गई। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? मुतनब्बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपका क्या है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शेर खानी में जो गलतियाँ करते थे वो आपका एराब की गलतियाँ करते थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है, फ़रतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो एराब की गलतियाँ करते थे। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। 23 देखिए आपका क्या है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मुज़ामिन फ़िरत कितनी जिल्दों में शाये हुआ। तो देखिए जो यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मुज़ामिन हैं, जिनका नाम मुज़ामिन फ़रत है, उनका जो यानी मुज़ामिन है उन वो जो है कितनी जिल्दों में शाये हुए थे। तो आप लोग को बता दें कि वो जिल्दों में शाये हुए थे तो आपका 7 जिल्दों में शाये हुए थे। कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में शाये हुए थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हम लोग का यानी फर्स्ट चैप्टर का 23 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेकंड चैप्टर देखते हैं, मिट्टी का तेल। देखिए दोस्तों हम लोग आ गए किस में, यानी चैप्टर नंबर 2 जो मिट्टी का तेल है। ठीक है, मिट्टी का तेल के जो है मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी है। ठीक है, ये भी याद रखना है, मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी हैं। उनके यानी वो मिट्टी का तेल जो है वो आपका क्या है? तो एक मज़मून है, मुज़ामिन है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं कि मिट्टी का तेल है तो वो आपका मज़मून है और उनके मुसन्निफ़ कौन है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी है। देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि आग, हवा, पानी और खाक में जो सबसे कमतर माना जाता है तो वो आपका खाक मतलब मिट्टी को माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो मिट्टी के साथ दुनिया जो सलूक करती है वो आपका पाँव से रोनती है। ठीक है, क्या करती है? पाँव से रोनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, चमेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? यानी चमेली तेल और मोतिया तेल जो होता है उससे भी एक खास तेल होता है। तो कौन सा तेल होता है? तो वो आपका मिट्टी का तेल होता है। मिट्टी का तेल जो है चमेली और मोतिया के तेल से भी बहुत अहम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चराते हैं? तो कौन सा तेल को देखकर लोग जो है नाक भौं चराएंगे? क्या वो चमेली का तेल, मोतिया का तेल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल? तो आप लोग को पता ही होगा कि मिट्टी का तेल, जिसे हम लोग केरोसिन तेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, केरोसिन तेल अगर उनको सूंघिएगा तो उसमें आपको क्या हो जाएगा कि नाक भौं चढ़ा दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है यानी मिट्टी का तेल के बारे में जिक्र किया गया है कि मिट्टी का तेल को लोग अगर सूंघते हैं तो उससे नाक भौं चढ़ा लेते हैं, जबकि मिट्टी का तेल एक बहुत ही अहम है। यानी पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के तेल से क्या करते थे, यानी जो तालिबे इल्म है वो मस्जिद में जाके पढ़ाई करते थे। ठीक है दोस्तों, और उनको यानी अब जैसे ज़ईफ़ों को जो है यानी चलने के लिए, अंधेरों में चलने के लिए मदद करते थे। यानी अभी जो है हम लोग का क्या हो गया है कि मॉडर्न ज़माना आ गया है, जैसे कि लाइट आ गया है, ठीक है, बिजली आ गया है। इसीलिए अभी यानी हम लोग केरोसिन तेल को कुछ नहीं मान रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में केरोसिन तेल से ही यानी दुनिया उजाला था। ठीक है, इसीलिए इसमें ख्वाजा हसन नज़ामी साहब ने बताए हैं कि मिट्टी का तेल भी एक अहम तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर जो थे वो एक मिट्टी का तेल का तिजारत करते थे, मतलब बिजनेस करते थे। ठीक है दोस्तों, तो रॉकफेलर कौन थे? अमेरिकी ताजिर थे, मतलब अमेरिकी बिजनेसमैन थे और वो जो है मिट्टी के तेल का बिजनेस करते थे और मिट्टी का तेल का बिजनेस करके ही वो वर्ल्ड में यानी वर्ल्ड के नंबर में यानी पैसे वालों में बन गए थे। ठीक है दोस्तों, तो रॉकफेलर कौन थे? तो वो आपका अमेरिकी ताजिर थे। अगर पूछ दे कि रॉकफेलर क्या करते थे तो वो मिट्टी के तिजारत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हज़रत ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो ख्वाजा हज़रत
सॉरी हज़रत ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश कब हुई, तो आप लोग को बता दें कि हज़रत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश जो हुई थी वो आपका दिसंबर यानी 1855 में हुई थी। कितना यानी 18 यानी कितना लगभग 31 दिसंबर 1855 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा आपका कि हज़रत ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका दिसंबर 1855 को हुई थी। ठीक है, यानी 1855 को हुई थी, सॉरी यानी दिसंबर 1878 को हुई थी। कितना यानी हज़रत ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका दिसंबर 1878 ईस्वी को हुई थी और 1955 में उनकी वफ़ात हुई थी। सॉरी दोस्तों, यानी यहाँ मिस्टेक हो गया कि हज़रत ख्वाजा हसन निजामी की जो पैदाइश हुई थी दिसंबर 1878 ईस्वी को हुई थी, इसके लिए सॉरी। देखिए नेक्स्ट, देखिए 7 नंबर आपका क्या है कि हज़रत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई, तो ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना है, बहुत VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था, तो ख्वाजा हसन निजामी के जो वालिद का नाम था तो वो आपका सैयद आशिक अली निजामी था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का क्या नाम था, यानी ख्वाजा हसन निजामी के जो वालिद का नाम था, वालिद का नाम सैयद आशिक अली, ठीक है, सैयद आशिक अली, लेकिन जो उनके वालदा है, अम्मी हैं, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम सैयदा चहती बेगम था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, ख्वाजा हसन निजामी का नाम जो है वालदेन ने क्या रखा था, तो ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालदेन ने जो रखा था वो कासिम अली रखा था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, यानी ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ। देखिए अब यहाँ इंतकाल हुआ है 31 जुलाई 1955 को। इससे पहले आप लोग को बताया कि इनकी जो यानी पैदाइश हुई थी वो आपका दिसंबर 1878 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यानी मिस्टेक कर दिए थे इस क्वेश्चन में, दिसंबर 1878 को इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी वफ़ात जो इंतकाल हुई थी वो आपका 31 जुलाई 1955 को हुई थी, और जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन हुए, तो ख्वाजा हसन निजामी जो दफन हुए वो आपका बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में हुए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कब्ल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी, यानी ख्वाजा हसन निजामी के जो है कितने दिनों कब्ल यानी कितने दिन पहले जो है अपनी जो है कब्र स्थान जो है तैयार कर लिए थे, तो वो किए थे आपका यानी 50 साल पहले। ठीक है दोस्तों, कब, 50 साल पहले। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सवाने उम्र किस नाम से तरतीब दी, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो है सवाने उमरी जो है वो किस नाम से तरतीब दिए, तो वो आपका दिए थे निज़ामी बंसरी नाम से दिए थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रॉकफेलर दौलतमंद बने, तो आप लोग को बताया कि रॉकफेलर साहब जो दौलतमंद बने थे तो वो आपका मिट्टी के तेल की बिजनेस करके, तिजारत करके। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ यानी जो है सेकंड चैप्टर का भी टॉप 15 VBI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो जो भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का PDF अगर चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, और इसका जो है आप लोग का यानी इस वीडियो का जो है आप लोग को पूरा सॉल्यूशन भी यानी जो सब्जेक्टिव मिलता है वो भी आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, अब सब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक चैनल में न्यू आया और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।